साथियों नमस्कार। पिछले 2 दिन से लगातार अतिथि शिक्षकों के हित में अधिकारियों से, माननीय मंत्री जी से मिलकर अतिथि शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा करना चाहा और अभी तक अधिकारी डीपीआई वल्लभ भवन और वल्लभ भवन डीपीआई के बीच में अपनी समस्याओं को उलझाते रहे हैं। आज माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से मिलने का हमने प्रयास किया। माननीय मंत्री जी ने बैठक आयोजित कर चर्चा करने की बात कही है और उस बैठक में ही अतिथि शिक्षकों का निर्णय होगा। चूँकि अभी तक 11 सितंबर को भी माननीय शिक्षा मंत्री जी, प्रमुख सचिव और आयुक्त महोदय के साथ बैठक हुई थी, उसके बाद भी अतिथि शिक्षकों के हित में जिन बातों पर सहमति बनी थी उनके आदेश आज तक नहीं हुए। दूसरा, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो अतिथि शिक्षकों के हित में घोषणाएं की थी, उनके आदेश भी आज दिनांक तक नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि आगामी शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण और 20 अंक बोनस के दिए जाएंगे। आगामी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उनके आदेश भी नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि अतिथि शिक्षकों को सिर्फ 25% आरक्षण ही मिलेगा। कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के लिए नुकसान है। हम चाहते हैं अतिथि शिक्षकों का पात्रता परीक्षा में EWS की भांति 10% अहर्ता अंक कम किए जाएं और उनको बोनस अंक दिए जाएं। यदि ऐसा होता है तो अतिथि शिक्षकों का भला होगा, या फिर गुरुजी या शिक्षा कर्मियों की भांति सरकार नीति बना दे। नीति बनाएगी तो निश्चित रूप से हम सबका भला होगा। और यदि हमारे हित में नीति नहीं बनती तो वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है उससे कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तो पारदर्शिता है, लेकिन अनुभवी अतिथि शिक्षकों को कहीं ना कहीं नुकसान है। क्योंकि जो व्यक्ति 15-17 सालों से शासकीय विद्यालयों में सेवा दे रहा है, उसको अनुभव के मात्र 20 अंक दिए हैं, और जो पात्रता पास अतिथि शिक्षक हैं उनको 30 अंक दिए। भले उन्होंने एक भी वर्ष नहीं पढ़ाया और वो पात्रता पास हैं, तो वो 16 वर्ष वाले व्यक्ति से भी आगे हैं। यदि अनुभव के आधार पर 10 अंक प्रति वर्ष अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में जुड़ता है तो निश्चित रूप से पुराने अतिथि शिक्षकों का भला होगा। चूँकि सरकार ही अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करेगी, और अभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके लिए सभी अतिथि शिक्षक पूरी दमदारी से आगामी रणनीति पर काम करें, संगठित होकर आगामी योजना तैयार करें। और 2 ही विकल्प हम सबके सामने हैं, या तो दमदारी से हम सड़क पर उतरकर संघर्ष करें, या फिर न्यायिक लड़ाई को दमदारी से लड़ें। फैसला आप सभी के हाथ में है। जैसा आप सभी चाहें उस पर अपने सुझाव दें, सहमति दें। उसी आधार पर आगामी रणनीति तय होगी। चूँकि जेल भरो आंदोलन पहले से प्रस्तावित है, अतिथि शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में और सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। और वो जेल भरो आंदोलन आपका विधानसभा चुनाव, ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो होता है, उससे पहले हम उसको करने की पूरी तैयारी में हैं। आप सभी संभागाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष
सक्रिय रहें। 1 to 1 सभी से हम चर्चा शुरू कर रहे हैं, सभी से चर्चा करेंगे, आगामी रणनीति बनाएंगे और निश्चित रूप से यदि हमको जीतना है, भविष्य सुरक्षित करना है, तो ये मान लो कि हम सबको मिलकर संघर्ष को तेज करना पड़ेगा, लड़ाई को और मजबूती से लड़ना पड़ेगा। वर्तमान में जो समस्याएं आ रही हैं, पोर्टल अभी भी बंद है, हो सकता है कल शुरू हो जाए, और दूसरी काउंसलिंग वालों की जो ज्वाइनिंग के लिए 1-2 दिन का समय और मिल सकता है। तीसरी काउंसलिंग लगभग 2 दिन बाद शुरू हो सकती है, और जिनकी समस्याएं हैं धीरे धीरे उनका समाधान भी होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत समस्याएं भेजी थी, उनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है, प्रयास कर रहे हैं। 1-2 दिन में जैसे ही पोर्टल खुलता है आपकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। धन्यवाद।